मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 किस्म की अमवात से पनाह मांगी। नंबर 1, अचानक और नागहानी मौत। नंबर 2, सांप के डसने से मौत। नंबर 3, दरिंदे की चीर फाड़ से मौत। नंबर 4, पानी में डूब जाने से मौत। नंबर 5, जल जाने से मौत। नंबर 6, किसी चीज़ पर गिरने या उस पर किसी चीज़ के गिर जाने से मौत। नंबर 7, मैदान जिहाद से भागते हुए मौत। अहमद बिन हम्बल 6594। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। 5 सितंबर को चीफ मिनिस्टर की निजामाबाद आमद। कलेक्ट्रेट को दिगर तरक्याती कामों का करेंगे आगाज। चीफ मिनिस्टर के दौरे की तैयारियां मुकम्मल। अवाम से किए वादों को पूरा करें, फिर निजामाबाद का दौरा करें। अवाम से किए वादों को फरामोश करने वाले सीएम केसीआर, कांग्रेस कायदे। जिला भर में सीएम के दौरे की धूम, लाखों तादाद में अवाम की जल्द से जल्द में शिरकत मुतवक्के। पार्टी कारकुनान ज्यादा से ज्यादा जलसे में शिरकत करें। एमएलए शकील आमिर। गुलाबी परचम, गुब्बारे और कटआउट। शहर भर में चीफ मिनिस्टर के दौरे की धूम, शहर पर छाया गुलाबी रंग। इस महीने की 5 तारीख को सीएम केसीआर की आमद पर गिरिराज मैदान में तमाम सहूलियत के साथ वसीतर इंतजामात। गिरिराज कॉलेज मैदान सीएम केसीआर के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल। निजामाबाद की गवर्नमेंट गिरिराज कॉलेज मैदान में 2.5 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्किल, जिसके लिए वसीतर इंतजामात अमल में लाए गए। किसी को भी किसी किस्म की तकलीफ ना हो, मुसलसिल 1 हफ्ते से इंतजामात किए जा रहे हैं। गिरिराज कॉलेज में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन, बिगला गणेश गुप्ता की निगरानी में अवाम की सहूलत के लिए नजर रखे हुए हैं। बताया जाता है कि गिरिराज कॉलेज मैदान सीएम केसीआर के लिए अहमियत रखता है। 2014, 2018 और 2019 में सीएम केसीआर ने इस मैदान से इंतखाबात की शुरुआत की, जो हमेशा कामयाबी मिली। अब आसरा पेंशन स्कीम के अहकाम जारी किए जाने के बाद अवाम में टीआरएस पार्टी को लेकर जोश दिखाई दे रहा है और अवाम ने सीएम केसीआर की तस्वीर को इस मौके पर दूध से साफ किया। इसके अलावा सीएम केसीआर की स्कीमों के तहत इस्तेफादा कुनिंदान में भी केसीआर के आने की इत्तला पर मुंतजिर दिखाई दे रहे हैं। इस मौके पर सीपी केआर नागाराजू ने 3 एसपी, 10 डीएसपी और 2500 पुलिस अमले के साथ हिफाजती बंदोबस्त में दूसरे जिले के पुलिस अमले का भी ताउन ले रहे हैं। रियासती सीएम केसीआर की आमद के मौके पर शहर भर जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की निगरानी में खूबसूरती से सजावट की गई। सड़कों के दोनों बाजू हरे भरे पौधों और गुलाबी फ्लैक्सों से चमक उठा। इस महीने की 5 तारीख को सीएम केसीआर जिले में तरक्याती कामों के आगाज के लिए 12 बजे निजामाबाद अपनी कार के जरिए पहुंचेंगे और सबसे पहले एलमा गुट्टा में 840 गज पर तामीर किए गए मिनी तेलंगाना भवन ऑफिस का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद 12:30 पर दोपहर जदीद कलेक्ट्रेट ऑफिस का इफ्तिताह प्रोग्राम को अमल में लाएंगे, जो 125 एकड़ अराजी को लेकर 60 करोड़ की लागत से तमाम सहूलियात से आरास्ता कलेक्ट्रेट की तामीर अमल में लाएगी। और इसके बाद गवर्नमेंट गिरिराज कलेक्ट्रेट की वसी मैदान में जल्द से आम से खिताब करेंगे। कलेक्ट्रेट ऑफिस के इफ्तिताही मौके को लेकर जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने अपनी निगरानी में वसी इंतजामात को अमल में लाया। बाईपास रोड कलेक्ट्रेट से दोनों बाजू 5 किलोमीटर तक
टीआरएस कायदीन का सीएम केसीआर को निजामाबाद लाना बड़ी बेशर्मी की अलामत। जिला कांग्रेस कायदीन का टीआरएस पार्टी पर इल्जाम। शहर के जिला कांग्रेस भवन में साबिका रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी, जिला कांग्रेस सदर मनला मोहन रेड्डी, कांग्रेस अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, सिटी कांग्रेस सदर केशव वेणु के हमरा सभापति कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बात करते हुए सीएम केसीआर निजामाबाद के दौरे को लेकर इन्होंने सवाल किया कि सीएम केसीआर क्या मुंह लेकर निजामाबाद आ रहे हैं, जबकि सीएम की जानिब से अवाम से किए गए वादे आज तक अधूरे हैं। प्रणहिता चेरला प्रोजेक्ट की तामीर आज तक अधूरी है। सीएम केसीआर ने इख्तियार में आने के 100 दिन में निजाम शुगर फैक्ट्री फिर से चलाने का वादा किया। किसानों के कर्जों की माफी न किए जाने से बैंकों में कर्जों के साथ सूद को मिलाकर किसानों को लोन सूद के साथ बांधने के लिए बैंकों से मजबूर किया जा रहा है। बेघर अफराद के लिए डबल बेडरूम दिए जाने का वादा और तलबा को केजी से पीजी तक मुफ्त तालीम देने का वादा और बेरोजगार नौजवान को पेंशन देने का वादा अधूरा है। सीएम केसीआर इख्तियार हासिल करने के लिए अवाम से किए गए पूरे वादे अधूरे। सीएम केसीआर झूठे वादों के जरिए इख्तियार में आते ही अवाम को भूल गए। कांग्रेस की दौरे हुकूमत में तामीर किए गए जिले दवाखानों में प्रोफेसर की कमी है, जो पूरी तरह भर्ती नहीं किए जा रही। तेलंगाना यूनिवर्सिटियों में कोई सहूलियत नहीं है, तलबा को कोई सहूलतें मुहैया नहीं है। खवातीन की तरक्की के लिए ड्वाक्रा ग्रुपों को कम शरह में लोन नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में गरीबों दलितों को दिए गए असाइंड जमीनों को इनके साथ जबरदस्ती करते हुए वापस लिया जा रहा। इन पर हमले किए जा रहे। सरकारी स्कूलों में, रेसिडेंशियल स्कूलों में तलबा को नाकिस चावल सरबराह करते हुए इन्हें नाकिस ग़िज़ा दी जा रही। इन तमाम मसाइल के होते हुए जिले के अवाम से किए गए अधूरे वादों को पूरा न करते हुए जिला टीआरएस कायदी बेशर्मी के साथ सीएम केसीआर को क्या सोचकर निजामाबाद बुला रहे हैं? क्या सीएम केसीआर के कहे हुए वादे पूरे हुए? क्या अवाम राहत की जिंदगी गुजार रही? जिला कांग्रेस कायदी ने इस मौके पर पुरजोर मुतालिबा किया कि सीएम केसीआर पहले अपने वादों को पूरा करें और मसाइल की एकसुई करें। తప్పనిసరిగా చేయాలని నేను డిబేట్ చేస్తూ, అదేవిధంగా పండించిన పంటలు కేవలం ఒకటే పంట వరకు ఇప్పుడు ఎంత ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంది. వరి పండించినాం, మొలకలు ఎత్తుతున్నాయి, గోదాములలో లేపెట్టోళ్ళు లేరు, ఒక 1 ఇయర్ స్టాక్ అట్టనే ఉంటా ఉన్నది. అయినా మనం పంటలు డిఫరెంట్ క్రాప్స్ వేసుకుంటే కనీసం మనకు స్వీట్ ఆయిల్ లేదు. మనకు యావత్ భారతదేశంలో తినే ఆయిల్ కూడా మనం 60% బయటకు వెళ్ళి తెచ్చుకుంటాం. దానికి ఏదేది కావాలి, పల్లి కావాలి, తౌడు కావాలి, సన్ఫ్లవర్ కావాలి, ఇటువంటివన్నీ ప్రోత్సహించండి. మనము బయట మన డబ్బులన్నీ బయట పోతున్నాయి, పోకుండా చేయాలని నేను దాన్ని కూడా తప్పనిసరిగా ఈ ఫ్యాక్టరీలు ఉండే నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ మన ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ 3 ఫ్యాక్టరీలు క్లోజ్ చేశారు. అంటే ఆ రోజు నైజాం పెట్టినవి కూడా చిన్న పాపులేషన్లో ఒక రాజు పెట్టినవి కూడా మీరు చేయలేకపోతా ఉన్నారు. అప్పుడు బడ్జెట్ ఎంత? ఇప్పుడేమో 2,30,40,000 కోట్లతోని మరి బడ్జెట్ ఎటుపోతూ ఉందని. మేము కాంగ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు కనీసం ₹1,00,000 బడ్జెట్ లేకుండా లాస్ట్లో 1,20,000-30,000 అయింది డిఫరెంట్. కానీ అంత బడ్జెట్లోనే ఇన్ని కాలేజీలు చేశాం, ఇన్ని యూనివర్సిటీలు చేశాం, మోడల్ స్కూల్స్ కట్టాం, పిల్లలు చదువుకునే వాడికి ఫీజు ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చాం, గరీబ్ వాళ్ళకు ఆపరేషన్ హాస్పిటల్కి పోతే 1,00,000 మాఫీ చేశాం. ఇవన్నీ మేము వాగ్దానాలు చేశాం. ప్రజాప్రతినిధులు అంటే ఆ విధంగా ఉండాలి. కానీ అందుకొరకే ప్రజలకు ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను, ఈ షుగర్ ఫ్యాక్టరీలు కూడా ఇమ్మీడియట్ స్టార్ట్ చేయాలి. అదేవిధంగా మేము ఉన్నప్పుడు యావత్ భారతదేశంలో లోన్ మాఫీ చేశాం. ఇప్పుడు నువ్వు 8 సంవత్సరాలే లోన్ మాఫీ చేస్తా అని ₹1,00,000 కూడా మాఫీ చేస్తలేదు. అది కూడా మాఫీ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తా. निर्मल एसपी ने पुलिस की बड़ी जमीयत व अहम ओहदेदारान के साथ भैंसे का किया पैदल दौरा
और गणेश जुलूस के खुसूस में किया इंतजामात का दौरा। जिला निर्मल एसपीसीएच प्रवीण कुमार आईपीएस ने भैंसा का दौरा किया और एडिशनल एसपी किरण, आईपीएस एसपी इंस्पेक्टर रमेश, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, सब इंस्पेक्टर विक्रम, महेश, दर्शन, श्रीनिवास के हमरा शहर का पैदल दौरा करते हुए तमाम गणेश मंडपों का मुआयना किया और पुलिस हिफाजती इंतजामात का जायजा लेते हुए पुलिस ओहदेदारान को अपनी खिदमत मुतहरिक अंदाज में अंजाम देते हुए गणेश मंडपों का पाबंदी से दौरा करने की हिदायत दी और अवाम से अपील की कि अमन अमान की बरकरारी के लिए मुताबिक रात 10 बजे कम सूती आलूदगी के स्पीकर भी बंद कर दिया जाए। पुलिस का ताउन करते हुए गणेश त्योहार को पुरअमन तरीके से मनाएं ताकि अवाम को परेशानी न हो। इन्होंने पुलिस अहकामात की खिलाफ वर्जी पर और कम सूती आलूदगी के स्पीकर का इस्तेमाल करने और डीजे साउंड पर सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह किया। తప్పులు చేసినా ఇప్పటికీ మనము నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ పెట్టడం జరిగింది. వాళ్ళందరినీ కూడా రిమాండ్స్ పంపించడం జరిగింది. గత కమ్యూనల్లో ఇరుక్కున్నటువంటి వాళ్ళ పిల్లల భవిష్యత్తు కూడా అందరికీ తెలుసు. ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళ కోర్టుల చుట్టూ ఏ విధంగా తిరుగుతున్నారో తెలుసు. కాబట్టి పేరెంట్స్కి కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏమనంటే పిల్లల్ని కూడా ఎవరిని కూడా బయటకు రావద్దని చెప్పేసి వచ్చిన పండగకు మాత్రమే సెలబ్రేట్ చేసుకునేలాగా ఉండాలి తప్ప ప్రజలందరినీ ప్రొవోకేట్ చేసేలాగా బోత్ సైడ్స్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి నేను చేసే రిక్వెస్ట్ ఏమనంటే పిల్లల కొంత కంట్రోల్లో పెట్టుకోండి. వారి యొక్క ప్రతి మూమెంట్ను సీసీ కెమెరాస్ ద్వారా ఇక్కడ మనము మానిటర్ చేయడం జరుగుతుంది. సీసీ కెమెరాస్లో వాళ్ళ యొక్క ప్రతి యాక్టివిటీ రికార్డ్ అవుతుంది. తర్వాత కేసుల పాలై వాళ్ళ యొక్క విలువైన జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోవద్దని చెప్పేసి మనము 5 सितंबर बरोज़े पीर चीफ मिनिस्टर केसीआर की जिला आमद जलसे आम से करेंगे खिताब। जलसे आम में लाखों अवाम की शिरकत मुतवक्किल। तमाम ही पार्टी कारकुनान कसीर तादाद में शिरकत करें और जलसे आम को कामयाब बनाए। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। आली जनाब इज्जत माब टीआरएस पार्टी प्रेसिडेंट और वज़ीर आला जनाब केसीआर साहब 5 सितंबर को निज़ामाबाद आ रहे हैं। मैं तमाम टीआरएस पार्टी के कारकुनों से गुजारिश करता हूं कि बड़े पैमाने पे इसमें शिरकत कीजिए और ये जो पब्लिक मीटिंग है इसको सक्सेस कीजिए। लाखों लोग इसमें शिरकत करने वाले हैं और ये पार्टी मीटिंग आप तमाम लोग की जिम्मेदारी है कि इसको सक्सेस करना है। मैं तमाम कारकुनों से गुजारिश करता हूं कि आप तमाम लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके इस मीटिंग को कामयाब करें। जय तेलंगाना। खदीम कलेक्ट्रेट मस्जिद की दोबारा उसी मुकाम पर तामीर करते हुए वक्फ बोर्ड के हवाले कर सीएम केसीआर मुसलमानों की दिलेना ख्वाहिश को पूरा कर अरसे दराज से मस्जिद की बाजियाबी के लिए काविशें की जा रही। बसूरत दीगर शिद्दत के साथ मुहिम चलाई जाएंगी। सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद समीउल्लाह व साबिका जिला वक्फ बोर्ड सदर मोहम्मद माजिद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद सैयद समीउल्लाह कासमी, साबिका सदर जिला वक्फ कमेटी मोहम्मद माजिद खान आज दफ्तर जिला जमीयतुल उलमा बोधन रोड निजामाबाद पर खिताब करते हुए तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बताया कि अंदरून कलेक्ट्रेट मस्जिद की बाजियाबी के लिए अरसे दराज से नुमाइंदगी और हुकूमत से मुतालबा करते चले आ रहे। अब इस मस्जिद के मुकाम पर तामीर की गई कलेक्ट्रेट की इमारत खाली हो रही। खदीम कलेक्ट्रेट में वाक़े तमाम दफातर जदीद कलेक्ट्रेट को मुंतकिल हो रही, जिसके पेश नजर खदीम कलेक्ट्रेट अंदरून अहाते में 230 मुरब्बा गज पर खदीम मस्जिद जिसका सरकारी रिकॉर्ड रियासती वक्फ बोर्ड और निजामाबाद कलेक्ट्रेट में मौजूद है और रियासती वक्फ बोर्ड गजेट 1955 ईस्वी में दर्ज है। इस मस्जिद में नमाजें भी अदा की जाती रही है। तेलंगाना हुकूमत और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया जाता है कि मस्जिद के हकीकी मालिक रियासती वक्फ बोर्ड के हवाले करते हुए मुसलमानों की दिलेना ख्वाहिशात की तकमील करें। बसूरत दीगर मुसलमान निजामाबाद और तमाम उलमा इकराम मुतहदा तौर पर मस्जिद की बाजियाबी के लिए मुनज़्ज़िम अंदाज में मुहिम चलाएंगे। ये कैसे चीफ मिनिस्टर है नहीं मालूम, आवाम से भी नहीं मिलते, पूरा वक्त अपने फार्म हाउस में गुजारते। इसलिए हम इनके फ्लैश को ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि आवाम के तरफ से और हम पूरे सियासी कायदे कि हमारी जो मस्जिद है कलेक्टर ग्राउंड में जो कंपाउंड में वो मस्जिद वापस हमारे हवाले करे ताकि हमें ये आप तक पहुँचे बात बोल के आपके फ्लैश को दिया जा रहा है ये रिप्रेजेंटेशन। निज़ामाबाद में
जो कलेक्टर ऑफिस है मौजूदा, वो कलेक्टर ऑफिस के कंपाउंड में एक वक्फ दर्ज रिकॉर्ड के साथ एक मस्जिद है। वो मस्जिद गुज़िश्ता 1960 के रिकॉर्ड से मौजूद है, जिसमें 230 गज उसकी अराजियत बताई जा रही है जो वक्फ में दर्ज है। 230 गज की मस्जिद को गुज़िश्ता हमने 2011 और 12 में वो सर्वे करवाया था ताकि ये मस्जिद वापस हमें हैंडओवर कर दीजिए। उसके बावजूद भी 12 के सर्वे के बाद 13 तक प्रोसेस चलते रहे, लेकिन उसके बाद हुकूमत कांग्रेस की ख़त्म हो गई और मौजूदा जो हुकूमत है टीआरएस गवर्नमेंट में भी हमने बार बार उसको रिप्रेजेंटेशन किया और वो मस्जिद के ताल्लुक़ से याद दिलाया। उसके बाद कलेक्टर को एक लेटर लिखा कर लेकर आए, जिसमें ये बताया गया कि जो 230 गज मस्जिद है वो मस्जिद वापस वक्फ को हवाले कर दे। और ये लेटर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरफ से कलेक्टर को दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अमल नहीं हुआ उस पर। इसके बाद फिर हमने ये सारे दस्तावेज़ात के साथ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को पोस्ट किया, रजिस्ट्रेड पोस्ट करके उसके बाद भी हमें एक्नॉलेजमेंट भी वापस आया, लेकिन वहाँ पर अभी तक कोई अमल नहीं हो रहा उस पर। अब नया कलेक्टर जो ऑफिस शिफ्ट होने वाला है, वो ऑफिस आने वाले दिनों में हो सकता है 5 दिन में, 4 दिन में या 5 तारीख को शिफ्ट होने वाला है, या इनाग्रेशन करने के लिए चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो मस्जिद औकाफ में दर्ज है और वो दर्ज औकाफ रहने के बाद उसके मुतवल्ली कलेक्टर है, जब कलेक्टर की ड्यूटी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है और ये कलेक्टर ऑफिस शिफ्ट हो जाती है, तो कलेक्टर का काम ये है कि वो जो ज़मीन के इनको केयर टेकर थे, यानी कि मस्जिद के निगरानकार थे, उनका काम है कि वापस वो वक्फ बोर्ड को हैंडओवर कर देना चाहिए। और ये वक्फ एक्ट 1995 बता रहा है कि आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई तो आप वापस वो जिसकी मिल्कियत है उन्हें वापस दे देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मसाजिदों को शहीद कर दिया जा रहा है। ये हुकूमत की लापरवाही है या हुकूमत की मिलीजुली भगत किस्सा है। ये हमें ज़रूरी है कि ये जानना और पहचानना है कि ये क्यों हो रहा है। तो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि ये चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से कि आप हमारी मस्जिद जो 230 गज पे है, ये जो पुराने कलेक्टर ऑफिस के कंपाउंड में मौजूद है, जिस टाइम पे वहाँ पर इबादत होती थी, स्टाफ वहाँ पर नमाज़ें अदा करते थे, लेकिन आज तक भी वो नमाज़ें अदा करने के लिए नहीं दे रहे और वहाँ पर अब वापस चले जा रहे कलेक्टर बिल्डिंग छोड़कर। तो बिल्डिंग वापस हमें वो दे देना चाहिए, जितनी मस्जिद की अराजी है वक्फ बोर्ड को हैंडओवर कर देना चाहिए। ये हमारे डिमांड्स है। चीफ मिनिस्टर को जब रजिस्टर्ड पोस्ट किया तो एक्नॉलेजमेंट भी हमारे पास है, तब के उनको पहुंच गया, लेकिन इसके ऊपर कोई अमल नहीं है। ये कलेक्टर का लेटर है, जिससे वक्फ बोर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से कलेक्टर साहब को एक लेटर आया था कि आपकी ड्यूटी ख़त्म हो रही है, आप वक्फ बोर्ड को हैंडओवर कर देना चाहिए मस्जिद बोल के एक लेटर आया। मस्जिद के सर्वे करवाए हम, जब सर्वे के वक्त वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी थे और सर्वे से MRO, RDO, DRO सबकी मौजूदगी में सर्वे हुआ था। 100% बोल सकते हैं कि ये दर्जे औकाफ है। और उसके कितना एरिया है ये भी बता दे रहा हूँ मैं आपको, 230 गज एरिया है। आवाम का साथ हो और सब मुसलमान एक साथ हो तो मस्जिद हासिल करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दर्जे औकाफ है। कोई हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमें ज़मीन दो बोल के नहीं बोल रहे। हम के मौजूदा हमारे पुरखे छोड़े सो ज़मीन है और दर्जे औकाफ है, और उसमें रहने के बाद तो कानून भी यह बता रहा है कि प्रॉपर्टी वापस दे देना चाहिए। जिला MP डी अरविंद नफरत और अवाम को बांटने वाली सियासत बंद करें। आज तक किसी किस्म की कोई तरक्की के लिए काम ना करने वाले जिला MP हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने पर घेराव करते हुए जिला MP का घूमना भी मुश्किल कर दिया जाएगा और CM केसीआर फौरन खदीम कलेक्ट्रेट की मस्जिद की तामीर को यकीनी बनाए, बसूरत दीगर सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया जाएगा। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान का बयान। MP डी अरविंद साहब, उससे आप गुरेज करें, वरना हम आपको आइंदा फिर आप ऐसी हरकत करेंगे तो आपका हम घेराव करेंगे और आपको गली कूचों में भी आपके लिए घूमना फिरना मुश्किल कर देंगे अगर आप इस तरह बार बार हिंदू मुसलमान की बात कहते रहेंगे।
साबिक में हमने कदीम कलेक्ट्रेट की मस्जिद की तहरीक चलाई है मुसलसल, और तहरीक चला कर रहेंगे। वक्त आने पर हम इसके लिए सड़कों पर भी उतरेंगे। हम वहाँ पर जिसका कोई वजूद नहीं था मंदिर का, आप वहाँ बना लिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है, बनाइए, लेकिन जो मस्जिद की जगह है 230 गज़ वाक़े है। करोटले में एक वाक़या पेश आया कि एक मुस्लिम ताजिर जो ज्वेलरी शॉप सोने चांदी की दुकान का आगाज़ करना चाह रहे थे, तो उसको कुछ हिंदू भाइयों ने रोकने की कोशिश की, उसके लिए एक मीटिंग की। तो उस मीटिंग में शिरकत के लिए निज़ामाबाद के MP डी अरविंद जा रहे थे, तो उनको पुलिस ने रोक दिया। उस मौके पर उन्होंने जो जहर अफशानी की, जहर उगला है मुसलमानों के ख़िलाफ़, वो उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। निज़ामाबाद के रुकने पार्लियामेंट उसमें कह रहे हैं कि PD एक्ट लगा दे रहे और तुर्कुल्लों को मुसलमानों को खुला छोड़ दे रहे, और उसमें ये बता रहे कि निज़ामाबाद शंभूनी गुड़ी के पास मुसलमान मंदिर के पास चप्पल लगा के रखते, चप्पलों को उसको मंदिर के बाजू में चप्पल बेचते, चप्पल लगाते। और इस तरह कभी आप कहते कि निज़ामाबाद अहमदी बाज़ार मार्केट में आएँ, जब कॉम्प्लेक्स बन रहा था उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि अहमदी बाज़ार से, अहमदपुरा कॉलोनी से इधर की पूरी बस्तियों को सीज़ कर देना चाहिए। और आप मुख्तलिफ़ वक्त में, कोविड में भी बंडियों पर आपने ये कहा था कि जो गेरू कलर का झंडा लगाएगा उससे ख़रीदी करें। और कल के वीडियो में आप कह रहे हैं कि एक हिंदू फ्रूट की बंडी लगाया तो किसी ने उसके फ्रूट को गिरा दिया, फेंक दिया। मुसलमानों के ऊपर इस तरह आप गैर गलत इल्ज़ामात लगाकर हिंदुओं के अंदर आप अपनी गंदी सियासत जो चलाना चाह रहे हैं वो बंद करें। हम ये कहना चाहते हैं कि तेलंगाना गंगा जमनी तहज़ीब का एक गहवारा है, और निज़ामाबाद ज़िले में आप इस तरह के वाहियात बयानात देकर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में आप एक दीवार खड़ी करना चाह रहे हैं, उससे आप गुरेज करें, वरना हम आपको आइंदा फिर आप ऐसी हरकत करेंगे तो आपका हम घेराव करेंगे और आपको गली कूचों में भी आपके लिए घूमना फिरना मुश्किल कर देंगे अगर आप इस तरह बार बार हिंदू मुसलमान की बात कहते रहेंगे और नफ़रत और जहर उगलते रहेंगे। क्योंकि 5 तारीख को चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जनाब के चंद्रशेखर राव साहब की आमद हो रही है और वो जदीद कलेक्ट्रेट का आगाज़ कर रहे हैं। साबिक में हमने कदीम कलेक्ट्रेट की मस्जिद की तहरीक चलाई है मुसलसल, और कई अरसों से पहले भी मरहूम अब्दुल गफ़्फ़ार साहब उनकी भी क़ियादत में मस्जिद की बाजियाबी के लिए जद्दोजहद की गई थी। अब चूँकि कलेक्ट्रेट मुंतकिल हो रहा है तो हम ये कहना चाहेंगे कि कदीम कलेक्ट्रेट में जो मस्जिद की जगह 230 गज़ पर वाक़े है वो वक्फ़ बोर्ड को हवाले की जाए। हम इसके ऊपर फिर जब ये कलेक्ट्रेट मुंतकिल हो जाएगा, मस्जिद नहीं मिलेगी तो हमको इसके ऊपर तहरीक चलाना पड़ेगा। तहरीक चला कर रहेंगे, वक्त आने पर हम इसके लिए सड़कों पर भी उतरेंगे। हम वहाँ पर जिसका कोई वजूद नहीं था मंदिर का, आप वहाँ बना लिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है, बनाइए, लेकिन जो मस्जिद की जगह है 230 गज़ वाक़े है। यहाँ लेते एक वक्फा। शहरियाने निजामाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, वो जरूरी एतला। खलबे शहर खिला रोड रूबरू 4 पेट्रोल पंप न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट का शानदार आगाज। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्वियात वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर की आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रात व दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साबिक की तरह देर रात किसी अहम दवा की जरूरत पड़ जाए तो कई मुकामात पर दौड़ लगाने की अब जरूरत नहीं। 2400 घंटे तमाम कंपनियों की जुमला अद्वियात आसानी के साथ डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी पर माहिरीन की निगरानी में दस्तयाब।
तो इस्तीफा हासिल करे। डे एंड नाइट के फार्मेसी, रूबरू चारपाई पेट्रोल पंप, बोधन रोड, निजामाबाद। प्रोप्राइटर खयूम खान, शेख जावेद अली। सेल नंबर 9848530311 और 7702223381। वक्फे के बाद दोबारा इस अखबार में अंग्रेजों भारत छोड़ो और इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हमारे असलाफ थे। हमारे असलाफ ने बड़ी कुर्बानियां देकर मुल्क को आजाद किया। भैंसे में मुराफिदा जल से आम बाउनवान आजादी हिंद और हमारे असलाफ से शुरा के खिताबात। भैंसा शहर के मदीना फंक्शन हॉल में तेलंगाना प्राइवेट टीचर फोरम की जानिब से एक जलसे बाउनवान आजादी हिंद और हमारे इस्लाफ मुनाकिद हुआ। जलसे का आगाज तिलावत कुरान से हुआ। इसके बाद हम्द बारी ताला सुनाई गई। ज़ेरे सदारत मौलाना शाहिद गुफरान खासमी, इदारा जामे अरबिया दारुल उलूम भैंसा। ज़ेरे निगरानी खाजी अय्यूब अहमद, ओनर रॉयल मोबाइल शॉप। मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा हिंद जिला जगतिया। हाफिज मोहम्मद लया खान, सदर जमीयतुल उलमा हिंद निजामाबाद। मौलाना सैयद अब्दुल राफे खासमी, इमाम व खतीब मस्जिद मोमिनान भैंसा। आली जनाब मोहम्मद अजीज साहब, रियासती सदर व तमाम मेहमानों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। तमाम मेहमानों ने खिताबात करते हुए कहा कि आज मुल्क की आज़ादी के लिए जो हमारे मुस्लिम रहनुमाओं ने अपनी जानें कुर्बान की थी, आज उनकी तारीख को नजरअंदाज किया जा रहा। लिहाजा इन्होंने तमाम तलबा और असातिज़ा से कहा कि हमें अपने रहनुमाओं की तारीख से वाक़ियत हासिल करने की ज़रूरत है। इस मौके पर तलबा, औलिया तलबा और असातिज़ा की कसीर तादाद मौजूद थी। और नतीजा ये होता है कि जो कौम खुद अपनी तारीख से नावाकिफ है वो कभी दुनिया में तारीख नहीं बनाती। उसको अपनी तारीख से वाकिफ होना चाहिए। तारीख एक तसल्सल है की सही आपसे गुफ्तगू करने का मौका इनायत फरमाए। हाजिर मुबारकबाद अफराद जिन्होंने मौजूदा हालात में अखलाक की तारीख को अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाया, अपने जलसे का मौजू बनाया। ये ज़िंदगी है जो कौमों की मुस्तक़बिल में रहनुमाई करती है और हाल में रास्ता दिखाती है। मैं इस थोड़ी सी तमहीद के बाद सीएम केसीआर जिले की तरक्की के लिए बहुत अहमियत दे रहे हैं। रियासत भर में फलाही स्कीमों को फरोग देते हुए सुनहरा तेलंगाना के ख्वाहा सीएम केसीआर के जलसे आम को कामयाब करने जेडपी चेयरमैन डी विठल राव आवाम से अपील। मागलूर मंडल परिषद ऑफिस में जेडपी चेयरमैन डी विठल राव टीआरएस पार्टी कायदीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि इस महीने की 5 तारीख को सीएम केसीआर की जिले में आमद के मौके पर शहर के गिरिराज कॉलेज मैदान में ज्यादा से ज्यादा जमा होते हुए इस जलसे आम को कामयाब करने की अवाम से गुजारिश की। सीएम केसीआर गरीब अवाम की फलाही स्कीमों को लाने और तेलंगाना की तरक्की में अहम रोल अदा करने वाले अवाम के हमदर्द सीएम का साथ देते हुए इस जलसे आम में हिस्सा ले। इस मौके पर इनके हमरा टीआरएस मंडल कायदीन श्याम राव, एमपीटीसी शेखर, पुरुषोत्तम राव भी मौजूद थे। टीचर्स डे के अहम दिन पर टीआरएस की जानिब से स्कूल बसों का सीएम केसीआर के प्रोग्राम में ले जाना अफसोस की बात है। बच्चों और असातिज़ों की खुशियों को पामाल करते हुए अपनी खुशियां मनाना कहाँ की समझदारी है। सीएम केसीआर की इस हरकत से सर्वेपल्ली राधाकृष्णन देश के साबिका नायब सदर की बेइज्जती करना और तलबा की खुशियों को कुचलने के मुमासिल है। नसरुल्लाबाद बीजेपी सदर सीएच हनुमानलू का बयान। नसरुल्लाबाद मंडल मुस्तकर में बीजेपी मंडल सदर सीएच हनुमानलू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलाकात की, जिसमें बात करते हुए इन्होंने बताया कि 5 सितंबर को भारत के पहले नायब सदर सरकारी प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स डे मनाया जाता है, जो तलबा के लिए अहम खुशी का दिन होता है। ऐसे टीचर्स डे के मौके पर सीएम केसीआर का निजामाबाद दौरा करना और प्राइवेट स्कूलों के बसों को सीएम केसीआर के जलसे में अवाम को लाने के लिए इस्तेमाल किया जाना, स्कूलों के तलबा और असातिज़ा की खुशियों में खलल डालना है, खुसूसन तलबा को मायूस करना है। इन्होंने बताया कि सीएम केसीआर और टीआरएस कायदीन अपनी खुशी अपने मुफाद के लिए स्कूल बसों का इस्तेमाल करते हुए बच्चों की खुशियां छीनना बहुत ही अफसोस की बात है।
सीएम केसीआर की ये हरकत काबिले मजम्मत है। इस मौके पर इनके हमरा बीजेपी ओबीसी मोर्चा जिला सेक्रेटरी नारायण, ओबीसी जिला कायद सतीश, गंगाधर गुप्ता, देवी सिंह व दीगर मौजूद थे। 5వ తేదీన కేసీఆర్ గారి ప్రోగ్రాం నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉండడం కారణం చేత రేపు హాలిడేగా ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలకు స్కూల్ యాజమాన్యాలకు హాలిడే ప్రకటించడాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తుంది. కేసీఆర్ అనేది ఒక రాజకీయ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకుడు. మన రాష్ట్రానికి సీఎం ఉండి కూడా డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి జయంతి కంటే ఎక్కువగా బహిరంగ సభ ప్రోగ్రాం ఎక్కువగా భావిస్తూ ఈ కార్యక్రమం ఏదైతే యజమాన్యాలకు బంధుకు అయితే పిలుపునివ్వడం జరిగిందో దాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈరోజు మీరు చేసే కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారిని అవమానించే విధంగా ఉంది. ఈరోజు మీ పార్టీ బహిరంగ సభ కోసం దేశం మొత్తం పేరు ప్రఖ్యాతలు గాంచిన ఉపాధ్యాయ దినోత్సవమైనటువంటి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి జయంతి జరగకుండా 7वें नेशनल पिस्तौल चैंपियनशिप के मुकाबलों में 25 मीटर रेंज में जवान साल राइफल शूटर जैद अहमद उर्फ जैद मलिक ने जीता गोल्ड मेडल। जैद मलिक को पेश की गई जबरदस्त तहनीत और मुबारकबाद दी और नौजवान तालीम के साथ साथ खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा ले तहनीती तकरीब से शुरा के खिताबात। शहर के प्राइवेट गेस्ट हाउस में जैद मलिक जिन्होंने पिस्तौल शूटिंग चैंपियनशिप के मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया के एजाज व हौसला अफजाई के लिए तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी इमाम इंचार्ज कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली और मोहम्मद सलीम ने शिरकत की। इनके अलावा मेहमानाने एजाजी के तौर पर रियाज मलिक, वसीम मलिक, राजा व गन ट्रस्ट एकेडमी के जिम्मेदारान ने हिस्सा लिया और 7वें नेशनल पिस्तौल शूटिंग चैंपियनशिप के मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले जैद अहमद उर्फ जैद मलिक की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और दिली मुबारकबाद दी। मेहमानान का वसीम मलिक व रियाज मलिक ने वालाना इस्तकबाल करते हुए गुलहाए पेश की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मेहमानान ने जैद मलिक और गन ट्रस्ट की टीम को मुबारकबाद दी और शहर के काबिल और बासलाहियत नौजवानों का मुख्तलिफ खेलों में शानदार मुजाहरे पर मसरत का इजहार किया और नौजवानों से खेलों में हिस्सा लेने की ख्वाहिश जाहिर की। मेरे कोच मोहम्मद इंतखाब आलम से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया। उन्होंने अच्छी मुझे ट्रेनिंग दी। उनके साथ साथ मेरे मुजाहिद अंकल अज़हर अंकल ने बहुत मेरे ऊपर भरोसा किए। फिर मेरे जो चाचू है जो हर वक्त सपोर्ट करते थे। अगर कोई भी मैच होता था मैं जब बस पूछता था कि जाऊँ क्या, बोलते हाँ जाओ बोल के बोलते थे। क्यों जाता ऐसा कुछ नहीं पूछते थे, बस हमेशा इनकरेज करते थे। और ये 28 अगस्त को महाराष्ट्र में वहाँ औरंगाबाद में ये पिस्तौल शूटिंग था नेशनल लेवल, उसमें मैं गोल्ड मेडल हासिल करा। 25 मीटर्स की रेंज थी। सोसाइटी का बहुत बहुत शुक्र अदा लाता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी, मुझे मेरी गुलपोशी की और मैं सबका शुक्र अदा लाता हूँ। निजामाबाद आइटर्स ओनर एसोसिएशन की नई कमेटी की तश्कील सदर एम.ए. रशीद परवेज और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शजीउद्दीन मुकर्रर और दफ्तर का भी आगाज इमाम कायदीन ने की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत और दी मुबारकबाद। निजामाबाद आइटर्स ओनर एसोसिएशन के क़याम का मकसद गाड़ियों वालों और ड्राइवर्स के मसाइल को हल करना और सहूलतों के लिए काम करना है। नए बॉडी जिम्मेदारान का इजहार। शहर की फुलांग में वाक़ पद्मशाली संगम में NHRP ह्यूमन राइट्स तंजीम के जेर एहतमाम तंजीम से जुड़ने वाले अराकीन के लिए खुसूसी तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें तंजीम के चेयरमैन रामाचंद्र नायडू, वाइस चेयरमैन मुरली, जोनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद एहतशामुद्दीन व दीगर ने शिरकत की और इजलास में मुख्तलिफ मौज़ूआत, अवामी मसाइल, नाइंसाफियों व दीगर पर तफसीली तबादले ख्याल किए और इंसानी हुकूक तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जाए इस पर भी बातचीत की और अपने अपने खिताब में कहा कि इंसानी हुकूक को पामाल होने से बचाना है NHRP ह्यूमन राइट्स का असल मकसद। समाज में हर एक शहरी को मसावी हुकूक ही हमारा दस्तूर है। मसावियाना हुकूक की फ्राहमी, रिश्वतखोरी का खात्मा, खवातीन पर होने वाले तशद्दुद की रोकथाम असल मकसद है और इस काम के लिए हर एक को आगे आने की जरूरत पर जोर दिया। NHRP ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के जेर एहतमाम तंजीम में शामिल होने वाले अराकीन के लिए तरबियती क्लासेस का इनेकाद, समाज में होने वाले नाइंसाफियों, खवातीन पर होने वाले तशद्दुद,
इंसानी हुकूक की पामाल को रोकना ही असल मकसद। तरबियती क्लासेस से जिम्मेदारान के खिताबात। शहर में निजामाबाद आइचर ओनर एसोसिएशन की जदीद कमेटी तश्कील दी, जिसमें सदर की हैसियत से एम.ए. रशीद परवेज और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मोहम्मद शजी उद्दीन को मुंतखब किया गया। जदीद कमेटी की तश्कील और एसोसिएशन के दफ्तर का आज इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें कमेटी जिम्मेदारान के अलावा इमाम खादीन व कॉर्पोरेटर्स ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और नौ मुंतखबा सदर व जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर कमेटी जिम्मेदारान की जानिब से तमाम ही मेहमानों को तहनीत दी गई और जिम्मेदारान ने बताया कि कमेटी की तश्कील का मकसद आइटर्स ओनर व ड्राइवर्स की फलाह व बहबूदी होने का इजहार किया और मसाइल के हल के लिए काम करने की बात की। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स में क्यों जमा हुए, उसका उद्देश्य हमको क्या है, इस संस्था में शामिल होने का मेन उद्देश्य क्या है, हमारा कुछ हमको इससे कुछ करना है, हमको लोगों को इससे फायदा पहुंचाना है। मतलब अभी इस समाज में भी बहुत सारे अन्याय हो रहे हैं, खासतौर पे महिलाओं के ऊपर बहुत अन्याय हो रहा है। उस अन्याय को दूर करने के लिए हम लोग एकजुट होकर के इस संस्था को आगे बढ़ाना है और लोगों को उसका न्याय दिलाना है। महिला होने दीजिए और इसके अलावा आजकल क्राइम के अलावा भी बहुत सारे चीज़ें समाज में जो लोग नहीं कर पा रहे, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्याएं हैं, करप्शन की भी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं। इन समस्याओं को दूर करना हमारा कर्तव्य है। हम आज जो आगे जो प्लेट लिए, हम जो आज का शपथ लिए ह्यूमन राइट्स की, यानी हमको समाज की सेवा करना है। इसमें हमारा उद्देश्य यही है इस संस्था में आने का। मैं रामचंद्र नायडू साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद है जो इस संस्था के लिए मुझे चुना है। वोटर आईडी को आधार से जरूर मरबूत करें। आरमूर मंडल परिषद ऑफिस में इस जिमन में ओहदेदारान के लिए खुसूसी तरबियती क्लासेस का इनेकाद। आरमूर बल्दिया हुदूद ने मंडल परिषद ऑफिस पर मीटिंग हॉल में आरटीओ श्रीनिवासलू की क़यादत में बीएलओस के लिए वोटर कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने पर एक तरबियती प्रोग्राम मुनाफिद हुआ। इस मौके पर तहसीलदार आरमूर वेणुगोपाल ने कहा कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड को जोड़ने लिंक का अमल पंचायत सेक्रेटरियों और फील्ड असिस्टेंट को सौंपा गया। हर शख्स को कार्ड ऐप के जरिए वोटर कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना चाहिए। कल से घर घर जाकर तमाम तफसीलात दर्ज करें। आरमूर आरटीओ श्रीनिवासलू ने कहा कि जिला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक हर किसी को अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए। हर एक आधार कार्ड और वोटर कार्ड इलेक्शन कार्ड को कार्ड ऐप में जरूर लिंक करें, आवाम से तालमेल के साथ काम करें। इस प्रोग्राम में आरमूर बल्दिया कमिश्नर जगदीश्वर गौड़, एमपीडीओ श्रीनिवास, पंचायत सेक्रेटरी, फील्ड असिस्टेंट्स के अलावा दीगर मौजूद थे। వినియోగం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ సెషన్. మీరందరూ మీ ఫోన్లలో గరుడ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ ఉంటే ఆ నెట్ ఆన్ చేస్తే మీరు కొట్టింది డైరెక్ట్ అప్లోడ్ అవుతుంది. లేదు అంటే ఆఫ్లైన్లో కూడా మీరు డాటా ఎంట్రీ చేసేసి తర్వాత నెట్ ఆన్ చేసుకొని దాన్ని అప్లోడ్ చేసేయచ్చు ఒకటేసారి. అంటే ఎక్కడ కూడా మీకు వర్క్ ఆగుతుంది అనే ప్రసక్తే లేదు, అంత పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది గరుడ యాప్. అదొకటి మీకు ఎట్లా అనేది నెక్స్ట్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మెయిన్ సెషన్కి వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే మీరందరూ కూడా ఇందులో 70% మంది కొత్త వాళ్ళే. ఒక అంగన్వాడీ టీచర్లు ఉన్న వాళ్ళు తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సబ్జెక్ట్ కొత్తగానే. అంటే ఎలక్షన్స్ అంటే అందరికీ తెలుసు. ఎలక్షన్స్ అంటే ఏముంటుంది, ఒక రోజు డ్యూటీ చేస్తారు, పోలింగ్ బూత్లో డ్యూటీ చేస్తాం, ఓటర్లు ఎక్కిస్తాం, సాయంత్రం 5 గంటలకు ప్యాక్ చేస్తాం, పంపించేస్తాం. ఇది అందరం చేసిన డ్యూటీ. ఇదంతా తెర ముందు. మనం ఇప్పుడు చేసేది తెర వెనుక. ఇంతకుముందు మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసి మేము ఇవన్నీ వర్కౌట్ చేసి కేవలం పోలింగ్ నాడు మాత్రమే అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల ఉద్యోగులను వినియోగించుకుంటుంటాం. కానీ ఇప్పుడు మారిన పరిస్థితులకు అనుకూలంగా మీ అందరినీ కూడా బిఎల్ఓలుగా ఎలక్షన్ ప్రాసెస్లో వర్క్ చేయాల్సిన టీంలుగా పంచాయత్ సెక్రటరీలను వీళ్ళందరినీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇందులో ఒక గ్రామంలో ఉన్న పంచాయత్ సెక్రటరీ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఆ ఊరు బిఎల్ఓ అయి ఉండాలి, ఒక కండిషన్. సెకండ్, అతని పరిధిలో ఉన్న పోలింగ్ స్టేషన్లు అన్నీ కూడా వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉన్న బిఎల్ఓస్ తోటి సూపర్వైజ్ చేస్తూ మిగతా వర్క్ అంతా చేయాలి అనేది ఫ్రెష్ ఇన్స్ట్రక్షన్. इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। 5 सितंबर को चीफ मिनिस्टर की निजामाबाद आमद, कलेक्ट्रेट को दिगर तरक्याती कामों का करेंगे आगाज। चीफ मिनिस्टर के दौरे की तैयारियां मुकम्मल।
जिला भर में सीएम के दौरे की धूम, लाखों तादाद में अवाम की जलसे में शिरकत मुतवक्के। पार्टी कारकुनान ज्यादा से ज्यादा जलसे में शिरकत करें, एमएलए शकील आमिर। गुलाबी परचम, गुब्बारे और कटआउट, शहर भर में चीफ मिनिस्टर के दौरे की धूम, शहर पर छाया गुलाबी रंग। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए प्रवास टीवी से। अब तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।